हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से इन्फोकाशिफ यूट्यूब चैनल में हम आप सबका दिल से स्वागत करते हैं। एक ऐसा मुसलमान मुल्क जो शर्मनाक तौर पर बस नाम का मुसलमान है, क्योंकि इस मुल्क में वो काम होते हैं जो शायद ही और किसी मुल्क में हो। यहाँ की खूबसूरत लड़कियां अपनी शर्मगाहों पर जैतून का तेल क्यों लगाती हैं? ये वो लड़कियां हैं जो दिन में अबाया में नजर आती हैं, मगर रात को बिकनी और तंग लिबास में कायरा और शर्मुल शेख जैसे शहरों की सड़कों पर घूमती हुई नजर आती हैं। इस मुल्क को झूठे खुदाओं का मुल्क भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ दुनिया का 7वां अजूबा अहराम मिस्र है, जिनको झूठे मिस्री खुदाओं ने तमीर करवाया। यहाँ की लड़कियों के ऐसे शर्मनाक हकाए जो आपके दिमाग को हिलाकर रख देंगे। इनका फैश और रंगीन तब्ज़े जिंदगी अहराम मिस्र की असल कहानी। पाकिस्तानी मिस्र का वीज़ा कैसे घर बैठे हासिल कर सकते हैं, कितना खर्च आता है, हैरानक हकायक, हिस्ट्री और मशहूर मकामात, ये सब तफसील से आगाह किया जाएगा। तो आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और इस चैनल को फॉलो करके अपनी मोहब्बत ज़रूर शामिल कीजिएगा। चलिए अब निकलते हैं मिस्र की एक शानदार सर पर। दोस्तों, मिस्र, जिसे अंग्रेजी में इजिप्ट कहा जाता है, दुनिया के उन चंद मुल्क में शामिल है जो इंसानी तहजीब की इब्तिदा के गवाह हैं, जहां तारीख हर रेत के जरे पर छपी हुई है और जहां का नाम सुनते ही जहन में फेरन, दरिया नील और एराम मिस्र की तस्वीरें उभर आती हैं। यह मुल्क शुमाली अफ्रीका में वाक़या है और बरे-आम एशिया से भी जज़्वी तौर पर जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसका जजीरा नुमा सेना एशिया में आता है। मिस्र का कुल रकबा तकरीबन 10 लाख मुरब्बा किलोमीटर है, यानी पाकिस्तान से थोड़ा सा बड़ा मुल्क है, और इसकी आबादी तकरीबन 10 करोड़ 56 लाख के करीब है, जो इसे अरब दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क बनाती है। मिस्र की सरहद मगरब में लीबिया से और जूब में सूडान से, मशरक में इसराइल से और गजा पट्टी से मिलती है, जबकि शुमाल में बहीरा रूम और मशरक में बहीरा अहमर से इसके कुदरती हदूद हैं। दोस्तों, मिस्र की सबसे मशहूर और खूबसूरत खुसूसियत इसका मुतनव और रंगीन तज़े ज़िंदगी है। ख़ास तौर पर कायरा और स्कंदरिया की लड़कियां अपनी दिलकशी, खुशमजाजी, जदीद फैशन, आर्ट और म्यूज़िक की दिलचस्पी के लिए जानी जाती हैं। वहाँ की ख़वातीन मगरबी अंदाज में मलबूस नज़र आती है, मगर अपनी अरब सकाफ़त को भी अपने साथ लेकर चलती हैं। दिन में प्रोफेशनल और रात में तफरीही मिजाज रखती हैं। दोस्तों, कायरा की कैफ़े कल्चर, नाइट लाइफ, मार्केट्स और नील के किनारे होने वाली पार्टियों ने वहाँ की सोशल लाइफ को बहुत रंगीन बना दिया है। दोस्तों, मिस्र में सबसे ज़्यादा माने जाने वाला मजहब इस्लाम है, जो तकरीबन 90% आबादी पर मुश्तमिल है, जबकि ईसाई मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग तकरीबन 10% हैं, जिन्हें क़ब्ती ईसाई कहा जाता है। जहाँ यहूदी बिरादरी भी कभी मौजूद थी, लेकिन अब बहुत कम रह गई है। मजहबी रवादारी के बावजूद यहाँ का मुआशरा मजमूई तौर पर इस्लामी तार से जुड़ा हुआ है। अगर हम मिस्र की मशत की बात करें तो इसकी कुल जीडीपी तकरीबन 475 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जबकि फीकस आमदनी यानी पर कैपिटा जीडीपी तकरीबन 4300 अमेरिकी डॉलर के लगभग है, जो तरक्की पजीर मुआलिक में इसे एक मजबूत मुआशी दर्जा देती है। दोस्तों, मिस्र की मशत ज़्यादातर सियाहत, सरायत, गैस, तेल और नहरे स्वेद से हासिल होने वाली आमदनी पर इन्हसार करती है। मिस्र के लोग इंतहाई मिलनसार, बातूनी और खुशमजाज है। इनका कल्चर अरब अफ्रीकी और बहरा रूम के असरात का हसीन इम्तजाज है। मौसीकी, रक्स, कहानियाँ, खाने और लिबास, सब में एक ख़ास कदीम और जदीद रंग झलकता है। मिस्री खानों में कोशरी, फलाफुल और शवारमा बहुत मशहूर है। ताहिरा की गलियों में बैठे कहवा खानों से लेकर नील के किनारे बने रेस्टोरेंट्स तक हर जगह जिंदगी रमादमा नजर आती है। अहराम मिस्र दुनिया के उन अजाइबात में शुमार होते हैं जिन्हें देखकर अकल हैरान रह जाती है। खास तौर पर ग्रेट पिरामिड ऑफ गजा, जो तकरीबन 4500 साल कब तमीर किया गया, आज भी दुनिया के सबसे पुरअसरार ढांचों में शुमार होता है।
यह एहराम 146 मीटर ऊंचा और लाखों पत्थर के ब्लॉक से बनाया गया है, जिनका वजन कई टन है। सबसे हैरतअंगेज बात यह है कि उस जमाने में न कोई जदीद मशीनरी थी और न ही केन्स, मगर इन एहरामों की पैमाइश और तरतीब इतनी दुरुस्त है कि जदीद साइंस भी हैरान रह जाती है। कुछ साइंसदानों का मानना है कि इनकी सिमत सितारों के हिसाब से रखी गई है। मिस्र की एक और पहचान इस फिनिक्स है, जो इंसान के चेहरे और शेर के जिस्म का मुजस्मा है, जो फ़िरौनी ताकत की अलामत समझा जाता है। अब अगर बात की जाए कि पाकिस्तानी मिस्र कैसे जा सकते हैं, तो यह जानना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तानी शहरियों को मिस्र जाने के लिए वीज़ा दरकार होता है। वीज़ा हासिल करने का तरीका बहुत सादा है। आप कायरा के मिस्री सफात खाने या ऑनलाइन वीज़ा पोर्टल पर दरख्वास्त दे सकते हैं। आम सेहती वीज़ा की फ़ीस तकरीबन 30 से 50 अमेरिकी डॉलर के दरमियान होती है और यह 30 दिन के लिए जारी किया जाता है। अगर आप ट्रैवल एजेंसी के जरिए जाएं, तो मुकम्मल पैकेज में होटल, फ्लाइट और गाइड मिलाकर तकरीबन 2 से 3 लाख पाकिस्तानी रुपए खर्च आता है। लाहौर और इस्लामाबाद और कराची से बराहेरा कायरा की फ्लाइट्स चलती हैं, जिन्हें मुकम्मल होने में तकरीबन 6 घंटे लगते हैं। मिस्र में पाकिस्तानियों के लिए नौकरियों के कई मौके मौजूद हैं, खास तौर पर कंस्ट्रक्शन, टूरिज्म, IT, इंजीनियरिंग और होटल इंडस्ट्री में वहां की कंपनीज अरबी और अंग्रेजी बोलने वाले वर्करों को तरजीह देती है। कई पाकिस्तानी कायरा और सिकंदरिया में बतौर टूर गाइड, मुतज्जुम और सेल्समैन भी काम कर रहे हैं। वहां तनख्वाहें अमूमन 400 से 800 अमेरिकी डॉलर माहाना तक होती है, मगर रिहाइश और खाने के अखराजात कम होने की वजह से बचत मुमकिन होती है। मिस्र के कुछ ऐसे हैरानकन हकीकत भी हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। मिसाल के तौर पर दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी अल अजहर यूनिवर्सिटी यहीं पर कायम हुई थी, जो आज भी दुनिया की कदीम तरीन तालीमी दरसगाहों में शुमार होती है। इसी तरह दुनिया का सबसे लंबा दरिया यानी दरिया नील भी मिस्र से गुजरता है, जो इस मुल्क की जिंदगी की अलामत है। नील के किनारे ज़राअत का निज़ाम आज भी फ़िरौनी दौर की तरह नहरों और आपाशी के जरिए चलाया जाता है। एक और हैरतअंगेज बात यह है कि मिस्र में आज भी कदीम तहरीरें, दीवारों पर कुंदा तस्वीरें और फ़िरौनों के मकबरे बिल्कुल महफूज हालत में है। कायरा का मिस्री म्यूजियम दुनिया का वो खजाना है जहां हजारों साल पुराने फ़िरौनों के मुजस्मे, जेवरात और मम्मीज रखी जाती हैं। वहां की मम्मियों को देखकर इंसान माज के इसरार में खो जाता है। अब अगर आप मिस्र की सैर पर जाएं, तो सबसे पहले काहरा से आगाज करें। काहरा को अरब दुनिया का दिल कहा जाता है, जहां आपको जदीद इमारतें और कदीम मसाजिद दोनों एक साथ नजर आएंगी। यहां की अल जहर मस्जिद और मोहम्मद अली मस्जिद अपनी शान और शौकत में बेमिसाल है। दोस्तों, कायरा के बाद आपको गीजा जाना चाहिए, जहां दुनिया के मशहूर एहराम वाक़या है। ऊंट की सवारी और एहराम के सामने सूरज गुरूब होने का मंजर एक ऐसा तजुर्बा है जो जिंदगी भर याद रहता है। इसके बाद आसमान और लक्सोर का रुख करें, जहां नील के किनारे मौजूद कदीम मंदिर और फिरौनी कब्रें सियाहों को माजी में ले जाती हैं। अबुल संबोल मंदिर राम सदम की यादगार, जो चट्टानों को काटकर बनाया गया था, और जब सूरज की रोशनी साल में 2 बार इसके अंदर जाती है तो एक नायाब मंजर बनता है। अगर आप साहली तफरीक के शौकीन हैं, तो शर्म शेख और हुरखादा जरूर जाएं, जहां बहीरा अहम के नीले पानी, रेड सी डाइविंग लग्जरी रिसोर्ट्स और नाइट पार्टीज मिस्र के जदीद चेहरे को जाहिर करती है। दोस्तों, सिकंदरिया की सैर के बगैर मिस्र का सफर अधूरा है, क्योंकि यह शहर यूनानी रूमी दौर की तहजीब का मजहर है। यहाँ की कतबखाना सिकंदरिया एक जदीद मोइज़ा है, जो इल्म फनून की अलामत है। आखिर में यह कहना गलत ना होगा कि मिस्र एक ऐसा मुल्क है जहां माजी, हाल और मुस्तकबिल एक साथ चलते हैं। यहाँ की रेत के जर्रात में तारीख बोलती है, नील का पानी जिंदगी संवारता है, और एहराम आज भी इंसानी अक्ल को चैलेंज करते हैं। अगर आप तारीख, सकाफत, खूबसूरती और हैरत अंगेज मनाजिर के शौकीन हैं, तो मिस्र आपके ख्वाबों की सरजमी है। दोस्तों, जहां हर दिन एक नया मौजा लिए तल्लू होता है। दोस्तों, ये थी मिस्र की सैर और मालूमात पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो। हमें उम्मीद है कि आप सब दोस्तों को बेहद पसंद आई होगी।
इसी तरह की मजीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को फॉलो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट मजेदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा।